बरतानिया में 58वें आम इंतखाबात, पोलिंग का वक्त खत्म और गिनती शुरू। खराब मौसम के बावजूद सारा दिन पोलिंग का अमल जारी रहा। एग्जिट पोल कंजर्वेटिव 368, लेबर 191, जबकि लिबरल डेमोक्रेट्स 13 और स्कॉटिश पार्टी 55 वोट्स और ग्रीन पार्टी 1 नशिस्त हासिल कर सके हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक टोरी पार्टी 368 के साथ सबसे आगे है। बरतानिया के बड़े इंतखाबात पर 92 न्यूज़ की बड़ी कवरेज नाजरीन को बरतानिया के कोने कोने से लम्हा बलम्हा आगाह कर रहे हैं। बरतानवी तारीख के अहम तरीन इंतखाबात हैं। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। बताइएगा, नताइज का जो सिलसिला है, फाइनल जो ऐलान होगा वो कब किया जाएगा? जी, मेरा ख्याल है आपसे कुछ देर बाद जो है वो शायद 45 मिनट तक जो है वो एक्सपेक्टेड है कि पहला जो है वो बाकायदा नतीजा जो है वो आने की तवक्को है। और उसके बाद ये सिलसिला जो है वो कल अभी सुबह तक जारी रहेगा। और कल जब लोग कल जब लोग उठेंगे तो मेरा ख्याल है उनको नए वज़ीर आज़म का जो ऐलान है वो हो चुका होगा। नए वज़ीर आज़म को पता चल चुका होगा कि कौन है, क्योंकि एग्जिट पोल के मुताबिक पिछले जो इलेक्शन हुए थे उस वक्त भी एग्जिट पोल का जो रिजल्ट बताया गया था उसमें बिल्कुल मामूली सा फर्क जो है हकीम तैज में आया था। तो इस दफा भी यही तवक्को की जा रही है कि जिस तरह एग्जिट पोल में, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क है एग्जिट पोल के अंदर लेबर पार्टी के दरमियान और कंजर्वेटिव के पार्टी के दरमियान, क्योंकि जब 2015 के अंदर इलेक्शन हुए थे तो 2017 के इलेक्शन में कंजर्वेटिव पार्टी ने कुछ सीटें जो है वो लॉस्ट की थी। तो अब जो है वो अब जब 2019 के अंदर इलेक्शन हुए हैं तो जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसने फिर गेन किया है और लेबर पार्टी की नशिस्तों की जो है वो कमी हुई है। इसके अलावा लिबरल डेमोक्रेट की नशिस्तों में भी कमी हुई है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये नताइज जो है ये ब्रेक्जिट के इशू के ऊपर जो है ये आए हैं और जो जिस तरह का स्टांस बोरिस जॉनसन ने लिया हुआ था ब्रेक्जिट के ऊपर, ये उसकी फदा हुई है। हतमी नतीजा कल सुबह आएगा तो फिर ही ज़ाहिर है हम हतमी तौर पर ये कह सकते हैं। लेकिन इस वक्त तक के जो नताइज हैं, इस वक्त तक एग्जिट पोल है उसके मुताबिक टोरी पार्टी जो है बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी के साथ जो है जीतती हुई नजर आ रही है। और मेरा ख्याल है कि अब जो ब्रेक्जिट के हामी लोग हैं, मेरा ख्याल है आज वो भी अपने आप को पता का हकदार समझ रहे हैं कि उनका जो मौक़िफ़ है उसकी जीत हुई है। और अब बरतानिया को यूरोप से निकलने में मेरा ख्याल है कि कोई ज़्यादा अब रुकावट नहीं होगी। जिस तरह का जो ड्राफ्ट है बोरिस जॉनसन तैयार करेंगे उसकी पार्टी उसको बैक करेगी और वो जो है वो यूरोप से जो है जो डेडलाइन दी गई है वो 31 जनवरी की, मेरा ख्याल है उस पर जो है वो यूरोप से निकलना जो है वो अब यकीनी हो जाएगा बरतानिया का। गुलाम हुसैन अवान साहब, एग्जिट जो है उसके मुताबिक तो इस वक्त कंजर्वेटिव जो है वो क्लियर मेजॉरिटी के साथ आगे है 368, और लेबर का तो इसके साथ मुकाबला नहीं, तकरीबन 150 सीटों का फ़र्क है। तो जो सियासी तज्ज़ियाकार हैं और आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि कल फाइनल नतीजा सामने आएगा? 45 मिनट तक तो नताइज आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन कल पता चलेगा कि वज़ीर आज़म कौन है। तो कोई तब्दीली भी आ सकती है इस वक्त गिनती में, और जो अमल है गिनती का, आपको क्या लगता है कि उसमें तब्दीली नजर आ सकती है कोई? देखिए, जो रवायत रही है और जिस तरह एग्जिट पोल को एक ऑथेंटिक जो है वो समझा जाता है, वेरी क्लोज टू जनता जो जिस तरह इसके आ रहे हैं। और पिछले दोनों इलेक्शन में भी हमने देखा कि जब एग्जिट पोल आया तो तकरीबन नतीजा जो है वो एंड पे वही निकला। तो इसको बड़ी अहमियत दी जाती है नताइज के अंदर। जैसे ही इलेक्शन का जो पोलिंग का वक्त खत्म होता है तो तमाम लोगों की नजरें जो है वो एग्जिट पोल पर लग जाती हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं जैसे कि इस वक्त जो मुख्तलिफ सेंटर्स हैं जहां पर वोट काउंटिंग हो रही है वहां पर काउंट करने का सिलसिला जारी है। लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक तो टोरी पार्टी जीती नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो तमाम जो पार्टियों के कैंडिडेट हैं, जो मेंबरान हैं, वो काउंटिंग हॉल्स के अंदर मौजूद हैं और वोटिंग का जो काउंट करने का जो अमल है उसका हिस्सा है वहां पर मौजूद है। और जैसे ही हतमी की जाएगा, क्योंकि ये रवायत भी है कि जितने भी उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं वो काउंटिंग के जो नताइज आते हैं उस वक्त वहां पर मौजूद होते हैं, एक स्टेज पर होते हैं। और जीतने वाले को जब उसकी अनाउंसमेंट होती है तो दूसरे लोग भी, हारने वाले भी उसको मुबारकबाद देते हैं। तो ये बड़ा एक खूबसूरत पहलू है बरतानवी जो जमहूरी निज़ाम है उसका, कि यहाँ पर शफाफ तरीके से जो है वो ये तमाम जो मामलात हैं वो अंजाम पाते हैं।
हमने जो ये हाल है जहाँ पर वो ये वोट काउंट होते हैं, हमने वहाँ पर देखा, अपनी आंखों से देखा है कि जिस तरह जो वहाँ पर बैलेट पेपर पहुँचाए जाते हैं और वहाँ पर दूसरा अमला जो है वो उनको बाकायदा रिसीव करता है और तमाम उम्मीदवारों के नुमाइंदों के और उम्मीदवारों के सामने बिल्कुल कैमरेज लगे होते हैं, उसके तमाम मीडिया के वहाँ पर उसको गिनती का अमल शुरू किया जाता है, उसको प्राय तकमील तक पहुँचाया जाता है। तो बड़ा एक जबरदस्त माहौल होता है, हम अपनी आंखों से देखते हैं कितना जबरदस्त माहौल है यहाँ पर वोट काउंटिंग करने का, और ये सिलसिला रात तक जारी रहेगा, रात देर तक, जब तक जो है वो नताइज मुकम्मल नहीं हो जाते। कई इलाके जो है वो स्पर्ब एरिया हैं, काफी दूर दराज है, उनके नताइज थोड़े से तखीर हो सकती है, लेकिन जो शहरी एरिया है, जो जैसा कि मेन करें लंदन है, बर्मिंघम है, मैनचेस्टर है, ग्लासगो है, इनके नताइज जो है ये जल्दी ही आना शुरू हो जाएंगे और जो पता चलना शुरू हो जाएगा कि इन इलाकों से जो ज्यादा वोट पड़े हैं, और उसके बाद जो है मुकम्मल वोटों के भी नताइज आएंगे, किस पार्टी को कितने वोट पड़े हैं, और लेकिन सीटों के हवाले से भी जो है वो सुबह तक मुकम्मल कंफर्मेशन हो जाएगी कि किस पार्टी की कितनी सीटें आई हैं। जी ठीक है, अब चूंकि ये क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात हैं और पिछले 5 सालों में तीसरी मरतबा हो रहे हैं और ब्रेग्ज़िट बहरान जो है सब उसको हल देखना चाहते हैं, क्या नतीजा निकलता है उसका, सबकी नज़रें ब्रेग्ज़िट पर भी हैं जिस तरह से इलेक्शन के नताइज का ऐलान किया जा रहा है। तो इस हवाले से जो सियासतदान हैं वो 3 धड़ों में तकसीम हैं। कुछ चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके बरतानी यूरोपीय यूनियन से निकल जाए, कुछ समझते हैं कि रेफरेंडम होना चाहिए, और कुछ का ख्याल है कि ब्रेग्ज़िट को मुकम्मल तौर पर मनसूख किया जाना चाहिए। और बोरिस जॉनसन का इस हवाले से जो मौक़िफ़ है उस पर भी हम बात कर चुके हैं। तो अक्सरियत जीतती है, कंजर्वेटिव पार्टी आती है, बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में दोबारा बैठते हैं, तो जो बाकी उनके मुखालिफिन हैं, जो 2 धड़े हैं, उनको कन्विंस करने की पोजीशन में आ जाएंगे बोरिस जॉनसन, या दोबारा से कोई आवाज़ भी उनके खिलाफ उठेगी, उनके मौक़िफ़ के खिलाफ? जी, मैं आपको ये बताऊं कि मेरा ख्याल है कि जो टोरी पार्टी है इसमें से तकरीबन 30 के करीब ऐसे मेंबर थे जो कि पुरानी पार्लियामेंट के अंदर मेंबर थे, लेकिन उन्होंने इस दफा जो है वो इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया। ये वही ज्यादातर इनमें से वो एमपी थे जो कि बोरिस जॉनसन का जो ब्रेक्सिट ड्राफ्ट था उससे इत्तेफाक नहीं करते थे, लेकिन अब जब नई टिकटें दी दूसरे लोगों को, तो उसके बाद इसी मौक़िफ़ के ऊपर इलेक्शन जीतना जो कि बोरिस जॉनसन ने अपनाया हुआ था कि वो हर सूरत जो है वो ब्रेक्सिट करेंगे, चाहे वो डील की सूरत में हो चाहे नो डील की सूरत में हो। तो इसलिए अब जो वोट पड़े हैं उस पर हम ये कह सकते हैं कि बोरिस जॉनसन का जो मौक़िफ़ था उसकी वाज़ेह तौर पर जीत हुई है, और वो हर सूरत पे जो है वो ब्रेक्सिट करके ही जो है, मेरा ख्याल है कि करके ही दम लेंगे, और आने वाली जो पार्लियामेंट है उसका पहला भी इम्तिहान ये होगा और सबसे पहले इसी मैटर को जो है वो डील किया जाएगा, क्योंकि ये तकरीबन 4 साल से ये एक बड़ा आउटस्टैंडिंग मैटर है बरतानी पार्लियामेंट के अंदर, और इसको 2-3 वज़ीर आज़म जो है मैं कहूँगा इसको रिजाइन कर चुके हैं। सबसे पहले डेविड कैमरून ने किया, फिर थेरेसा मे ने रिजाइन किया, फिर अब बोरिस जॉनसन ने ज़ाहिर नए इलेक्शन का ऐलान किया। तो 3 दफ़ा ऐसा हो चुका है, लेकिन इस दफ़ा जिस मेजोरिटी के साथ कंजर्वेटिव पार्टी जीती नजर आ रही है, तो मेरा ख्याल है कि टोरी पार्टी को अब कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी कि वो जो यूरोपीय यूनियन से मुज़ाकरात करें, और क्योंकि उन्हें अब जो दूसरी पार्टियां हैं जिनकी पिछली दफा नशिस्तें थी, जिनमें DUP थी, डेमोक्रेटिक यूनाइटेड फ्रंट था ज़ाहिर है, और SNP थी, अब उनको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी और वो क्लियरली जो है वो। ठीक है, शुक्रिया। गुलाम हुसैन ऐवान, ब्यूरो चीफ UK हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम रुख करते हैं लीड्स का, जहां पर आसिफ शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, बताइएगा लीड्स में वोटर्स का रुझान आपने किस जमात की तरफ देखा, और वहां पर जो पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार हैं उनको कैसी बरतरी हासिल है, और वहां पर एग्जिट जो है उसके एग्जिट पोल के मुताबिक क्या नताइज सामने आ रहे हैं? जी, मैं इस वक्त जहाँ पर गिनती हो रही है मैं वहाँ पर मौजूद हूँ, और अभी तक तो कुछ हल्कों के बस नहीं पहुँचे और कुछ के पहुँच गए हैं, उनकी गिनती शुरू हो चुकी है। और जहाँ तक तल्लुक है फोन का, तो वो मैंने भी देखा है, वो जो मीडिया है वो इस वक्त दिखा रहा है कि वो तो कंजर्वेटिव पार्टी की अक्सरियत जो वो नज़र आ रही है, और लेबर पार्टी जो है वो जो उनके पोल के मुताबिक तो ऐसे लग रहा है कि उनकी सीटें जो है वो 70 से 71 कम नज़र आ रही हैं।
लेकिन अभी तो कुछ कहना कबल है, क्योंकि अभी तो गिनती शुरू हो चुकी है, और जब गिनती होगी तो फिर ही पता चलेगा कि कौन कौन सा उम्मीदवार जो है वो जीता है, कौन सा आता है। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है, यहाँ पर लेबर की जो सीटें हैं वो तो कन्फर्म है, क्योंकि लेबर पार्टी के मुकाबले में कोई इस तरह का कोई मशहूर शख्सियत भी नहीं है जो उनका मुकाबला कर सके। यहाँ पर ज्यादा तादाद जो है वो लेबर पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट की नजर आ रही है। लीड्स में लेबर पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी तादाद ज़्यादा नज़र आ रही है और वोट्स भी उनको ही ज़्यादा तादाद में पड़े हैं। ये भी बताइएगा हमें शहजाद साहब कि वहाँ पर जो पाकिस्तान निजात उम्मीदवार हैं उनकी तादाद कितनी है और उनमें नुमाया जो नाम है उनको किस तरह से आप कामयाबी से हमकिनार होता हुआ देख रहे हैं? निजात सिर्फ एक है, कामरान हुसैन, और अभी देखते हैं। लेकिन सूरत हाल तो इतनी मुझे जो है वो इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही, लेकिन कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन उनके जो मुकाबले में लेबर का है वो मजबूत उम्मीदवार नज़र आ रहा है, क्योंकि सूरत हाल में 1-2 दिन से चेंज नज़र आई है। पहले उनकी पोजीशन बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन अचानक उनकी पोजीशन जो है वो कमज़ोर हो गई है। पता नहीं इससे क्या मुराकात थे। लेकिन अभी देखते हैं कि गिनती का मरहला शुरू हो चुका है, वक्त आ रहे हैं। कुछ जो पहुंच चुके हैं उनको जो है वो इकट्ठे करके उनकी गिनती शुरू हो चुकी है, और जो अभी पहुंच रहे हैं अभी देखते हैं कि थोड़ी देर बाद क्या रिजल्ट सामने आता है। क्योंकि जब बैलेट पेपर तो इसकी क्या आपको वजह नजर आ रही है कि ये लीड्स में एक ही पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार था और पहले तो 2 दिन तक तो आप बता रहे हैं कि उसकी पोजीशन मजबूत थी, लेकिन अब पोजीशन में आप उसको थोड़ा सा कमजोर देख रहे हैं। इसकी क्या वजह है? पाकिस्तानी ओवरसीज जो वोटर है वो नहीं निकला, वोट आज क्यों कम पड़े? क्या इसके पीछे मुहर्रिकात हो सकते हैं? उस जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं उस हल्के में एशियन निजात की तादाद भी बहुत कम है। और दूसरी बात ये भी सामने आई है कि उनका कुछ सोशल मीडिया ट्रायल भी हुआ है। पता नहीं उस हवाले से भी तो उनकी थोड़ी सी पोजीशन कमजोर हुई है। सोशल मीडिया ट्रायल किस हवाले से हुआ उनका कि जी ये एशियन है और ये इस तरह के कोई बयान जो है वो मुसलमान है, ये तो चलता है ना हर जगह। तो इस हवाले से उन पर कुछ आया कि ये एशियन है और ये लोगों की सपोर्ट करते हैं, इन्हें नहीं करनी चाहिए, ये इस्लामोफोबिया, ये यहाँ पर बेशुमार मसाइल है ना हमारे लिए। तो इस हवाले से भी उन पर ये है कि देखते हैं अभी कि उनकी पोजीशन क्या सामने आती है। क्या हुआ इलेक्शन उनके लिए बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। जी ठीक है। ब्रेक्जिट पार्टी और इस वक्त जो है आपको बता रहे हैं कि लीड से आसिफ शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पर लेबर पार्टी जो है वो मजबूत दिखाई दे रही है। लेबर पार्टी को ज़्यादा वोट मिले हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तानी निजात बरतानवी उम्मीदवार की तो वो सिर्फ एक थे और उनकी पोजीशन कमज़ोर नज़र आ रही है। 2 दिन तक तो उनकी कंजम्पशन जो पोजीशन थी वो मजबूत थी, लेकिन अब उनकी पोजीशन कमज़ोर दिखाई दे रही है। इसकी वजह उनका सोशल मीडिया ट्रायल है या फिर इस्लामोफोबिया के इल्ज़ामात हैं। जब नतायज आएंगे तो इस बारे में भी पता चलेगा कि उनका इस हवाले से जो इलेक्शन में पोजीशन है वो क्या बनती हुई नज़र आती है। अच्छा, आप बताइएगा हमें शहजाद साहब, ये भी बताइएगा कि आज सर्दी बहुत थी और बारिश भी होती रही है, और अगर बरतानिया की तारीख की अब बात करें तो ये तीसरे ऐसे इंतखाबात हैं जो कि सख्त सर्दी में हुए हैं, मौसम ख़राब था और छुट्टी भी नहीं थी। तो वोटर कितनी तादाद में लीड्स में बाहर निकला और उसने वोट कास्ट किया? 15 घंटे तक वोटिंग का अमल जारी रहा और पोलिंग स्टेशंस पर जो कि प्राइमरी स्कूल या फिर अस्पताल, सरकारी अस्पतालों में पोलिंग होती है, तो वहाँ पर आपने टर्नआउट कैसा देखा वोटर्स का? ये बिल्कुल आपने सही कहा कि शदीद सर्दी और बारिश के बावजूद मेरी एक प्रिजाइडिंग अफीसर से बात हुई तो उसने कहा कि वोटर की तादाद में ज़्यादा इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। वोटर ज़्यादा तादाद में 5 के बाद बहुत ज़्यादा तादाद में वोटर निकले हैं। और एक पोलिंग जिस पर मैं गया वहाँ से प्रिजाइडिंग अफीसर से बात हुई, उसको दूसरा बक्स मंगवाना पड़ा वोट के लिए, क्योंकि इतना वो भर चुका था, उसको एक और बक्स मंगवाना पड़ा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। वेस्ट लंदन का रुख करें, वसीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि वेस्ट लंदन की क्या सूरत हाल रही है। जी वसीम, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। आज सारा दिन जो है वेस्ट लंदन के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर हमारा जाना हुआ। ज़्यादातर का हमने विजिट किया, ऑब्जर्व किया। लोगों की जो है जो तादाद है वो तकरीबन 3 बजे के बाद से उनकी आमद का सिलसिला जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगा। उससे पहले जो है सुबह 7 बजे से चुके
पोलिंग का जो अमल था वो शुरू हो चुका था, लेकिन वो इक्का दुक्का लोग देखने में आ रहे थे। उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि आज मौसम शदीद ख़राब था, सारा दिन बारिश हो रही है। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी तक बारिश यहाँ पे हो रही है और सख्त सर्दी थी, वर्किंग डे था, स्कूल टाइम था। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये मरहला गुजरा तो दूसरे मरहले में जो है तनासब जो है वो बढ़ना शुरू हो गया और लोगों की। वेस्ट लंदन से वसीम हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया। और लीड से हमें अपडेट करे थे शहजाद, आपका भी शुक्रिया।